3367 से 3893। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तब मैंने जो ग्रुप में दिया था तब इसका प्राइस था 3367, कितना 2 नवंबर को, और प्राइस कितना गया था 3893 तक। कितने दिन में? मोर देन 113 से मैंने बाई अपॉर्चुनिटी के लिए बोला था 17 जुलाई को 2023। अभी प्राइस चल रहा कितना? 196, 72% रिटर्न दिया विद इन 5 मंथ के अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि कहां पे कौन सी स्टॉक में हम बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, बिग प्लेयर का साइकोलॉजी क्या है। आप स्टॉक मार्केट में तब भी पैसे कमा सकते हो या लॉन्ग टर्म आप इसमें टिके रह सकते हो अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो और उसके साथ साथ आप अगर साइकोलॉजी को पहचानना जान सकते हो, यानी बिग प्लेयर का साइकोलॉजी और खुद के रिस्क टेकिंग एबिलिटी और मैनेजमेंट जो हम बात करते हैं, बार बार इसी बात को हम दोहराते हैं कि आपको कैसे अपने रिस्क को पहचानना होगा, उसके हिसाब से आपको किस तरह आपको ट्रेड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि इससे पहले मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टॉक रिलेटेड बात किया था उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद इस वीक में देखेंगे कौन सी स्टॉक में क्या सिनेरियो बन रहा है जहां पे हम ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो बहुत दिन पहले मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है 5G ट्रेडर के नाम पे, वहाँ पे मैंने बहुत सारा स्टॉक के बारे में बात किया था, चर्चा किया था। उसका पहला में हम देख लेते हैं कि टीसीएस को मैंने बाई करने के लिए बोला था करीब 2 नवंबर। देखिए उस टाइम प्राइस इसका कितना चल रहा था? 2 नवंबर प्राइस चल रहा है आपका करीब 3367। अभी प्राइस कितना चल रहा है अगर हम देखेंगे तो टीसीएस का अभी प्राइस चल रहा है करीब कितना? 3367 से 3893। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तब मैंने जो ग्रुप में दिया था तब इसका प्राइस था 3367, कितना 2 नवंबर को, और प्राइस कितना गया था 3893 तक। कितने दिन में? मोर देन 1 महीने के ऊपर, 15% से ऊपर। तो क्यों हम लोगों ने इस बात पे यहाँ पे बाई करने के लिए रिकमेंडेशन तो नहीं कहूँगा, क्यों, किस लिए क्या था। तो आप अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों कि प्राइस इस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा था प्राइस, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बोला था मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप अगर देखोगे ग्रुप में तो इस लेवल पे था, तब मैंने इस स्टॉक को छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाई करने के लिए बोला था। देखिए यहाँ पे लिखा था बाई टीसीएस विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, और प्राइस उसके नीचे गया ही नहीं, उससे ही ऊपर प्राइस ऊपर चला गया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों हम इसके पीछे बाई करने के लिए बोल रहे थे, इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा, सीखना होगा, आपको चीज को प्रैक्टिस करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा, तब जाके आपको इसमें वो रिजल्ट मिलेगा। किसी दूसरे का वीडियो देख के आप बाई एंड सेलिंग अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो दोस्तों, तो सिर्फ आप दूसरे के ही ऊपर डिपेंडेबल रह जाओगे। आप लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे या पैसा भी कमा नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में आप इसमें रहना, टिकना और पैसा कमाना, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी था, सिर्फ इसमें नहीं, जो स्टॉक में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आप जिसको भी फॉलो करते हो उसमें आप सीखिए कि क्यों यहाँ पे मैं बाई करूं और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मेरा टारगेट कहाँ रहेगा, क्यों इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे जाइए। नहीं तो आप इस कोई भी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहोगे यहाँ पे, नहीं तो किसी और जगह पे, और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि रेडीमेड खाना कब तक खाना खाओगे मेरे भाई, जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो दूसरा कोई स्टॉक देख ले, चल रहा था नहीं ये वाला, उसका प्राइस कितना चल रहा था? करीब 103। देखिए यानी 113 रुपये चल रहा था। ठीक है, जो इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था और स्टॉप लॉस दिया था मैंने
पोजिशनल ट्रेड के लिए, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड। अभी फिलहाल कितना चल रहा है इसका देखे तो, देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, कितना चल रहा है प्राइस इस लेवल पे 110 113 से मैंने बाई अपॉर्चुनिटी के लिए बोला था 17 जुलाई को 2023। अभी प्राइस चल रहा है कितना 119.6, 72% रिटर्न दिया विद इन 5 मंथ के अंदर। तो क्यों प्राइस इस लेवल से बाई अपॉर्चुनिटी था, क्यों प्राइस इतने लेवल गया, मुझे अभी तक इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नज़र नहीं आया है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कोई कैंडल अपने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। आप अगर बोलोगे कि इस लेवल पे एक हुआ है, इस लेवल पे हुआ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल के नीचे और एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, मगर ये जो पूरा पार्ट चल रहा है इसी बुलिश कैंडल के अंदर चल रहा है। यानी यहाँ पे जो लोगों ने बाई किया है वो लोग अभी भी प्राइस को होल्ड कर रहा है। अगर प्राइस इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे जाता तब हम प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं, मगर अभी तक इसमें भी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो अभी तक नहीं घटा अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जो लोग इस स्टॉक को लिया हुआ है अभी तक इसको होल्ड कर सकते हो, अभी भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी बाइंग सेलिंग इंडिकेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है। हम लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग कोई भी स्टॉक को ले लेते हैं तो जल्दी से जल्दी उसी स्टॉक से हम निकाल आते हैं अगर थोड़ा बहुत हम लोग का प्रॉफिट होता हो तो, मगर जब भी लॉस होता है तो उसी ट्रेड में हम लंबे अवधि के लिए बैठे रहते हैं। तो इसी जो साइकोलॉजी है इसी साइकोलॉजी को आपको चेंज करना होगा। आप ये मान के चलिए जो काम आप अभी तक किया है और उससे वजह से आपको लॉस हुआ है, सिर्फ उसी काम को आपको उल्टा करना होगा। यानी आप लॉस में ज़्यादा देर बैठते हो उसमें तुरंत निकालना आना होगा, और प्रॉफिट जब चल रहा हो तब उसमें आपको पेशेंसली बैठना होगा कि वो चलने दो उसको। और आप जो सीख रहे हो प्राइस एक्शन के तो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्राइस क्या सिनेरियो बना रहा है, उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग करो या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो, या आप ट्रेड में नया पोजीशन और नया क्वांटिटी आप ऐड कर सको, तो उस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक स्टॉक था, वो है हाईटेक पाइप। हाईटेक पाइप इसको मैंने ग्रुप में दिया था करीब 22 अगस्त में। ठीक है, देखते हैं 22 अगस्त। कब दिया था? 22 अगस्त को। ओके, पहला अगस्त। देखिए 22 अगस्त को मैंने हाईटेक पाइप को दिया था ग्रुप में। इसका प्राइस चल रहा था करीब 76। ठीक है, पहला वाला स्टॉप लॉस था 79 के नीचे, 69 के नीचे, एंड सेकंड स्टॉप लॉस था मेरा 66 के नीचे। और उसी टाइम मैंने बोला था बाई ऑन डीप एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 to 5 years अपॉर्चुनिटी है, प्लीज सी द फंडामेंटल एनालिसिस। हम फंडामेंटल एनालिसिस भी इसकी करके हमने इसको बाई अपॉर्चुनिटी के लिए बोला था, तभी इसका प्राइस चला था 76। अभी इसका प्राइस चल रहा है करीब अभी चल रहा है 110, मगर ये हाई कितना तक गया था? करीब 117 तक गया था, 76 से 117 तक। ठीक है, तो इसको हमने टेलीग्राम चैनल में कब दिया था? 22 अगस्त में। तो करीब 65% से ऊपर रिटर्न दिया है। ठीक है, मगर क्या था इसमें सिनेरियो, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। कितना टाइम लगा? करीब 4 महीना टाइम लगा, मगर आप इस ट्रेड में 4 महीने टिक नहीं पाओगे, टिक नहीं सकते, आप निकल जाओगे जल्दी, क्योंकि आपका पेशेंस नहीं है। आपको थोड़ा प्रॉफिट आएगा, आप निकल जाओगे। तो चीज़ पे ध्यान देना होगा ना कि अगर मुझे बड़ा प्रॉफिट लेना है तो मुझे ट्रेड में पेशेंसली बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से। आप जब तक इस चीज़ पे काम नहीं करोगे तब तक आप इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूँ। आप बोलोगे कि एक ही बात बार बार दोहराता है। मैं इस बात पे क्यों दोहराता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक है, आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए उस चीज़ पे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आप अपने आपको टाइम दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए,
और क्यों करना चाहिए? कोई अच्छा मेंटर आप चूज कीजिए या गुरु, उससे आप सीखिए, उस चीज को लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गया पिछली वाली बात। अभी बात करते हैं कौन सी स्टॉक में हम अभी इस वीक और आने वाले वीक में हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड ढूंढते हैं। स्विंग एंड पोजिशनल, स्विंग मतलब ये नहीं कि आज मैंने बाई कर लिया, एक हफ्ते के अंदर मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मैंने सेल कर, हम करेंगे, वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होगा। मगर जब तक प्राइस में रैली रहेगा, यानी जब तक प्राइस में वो स्ट्रेंथ दिखेगा, हम उसमें टिके रहेंगे, बैठे रहेंगे, उस जर्नी को एंजॉय करेंगे, तब जाके पोजिशनल ट्रेड बनेगा। और तब जाके ऐसे 65%, 50% और 40%, 30% जो भी हो, उस तरह का रिटर्न आपको दिखने का मिलेगा। ठीक है, इस वीक जो स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। उसका पहला नाम है पतंजलि। पतंजलि फूड्स लिमिटेड। तो पहले हम क्या करते हैं, मंथली में जाते हैं। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर दूँ। ओके, तो मंथली में जाके क्या देखते हैं दोस्तों कि पतंजलि में जब उसने ओपन हुआ था, लिस्टेड हुआ था 2020 में जनवरी में करीब, उसके बाद से स्टॉक ने एक रैली देने की कोशिश किया, फिर पुल बैक लिया और प्राइस उसी रेंज में जो हाई गया था, उसी रेंज में प्राइस ने रुका उसी लेवल पे। और अभी फिलहाल सिनेरियो क्या देख रहे हैं कि प्राइस का जो ऑल टाइम हाई है, उस ऑल टाइम हाई के पास प्राइस अभी आया है। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी एक जो साइडवेज मूव था, उस साइडवेज लेवल को या एक कंसोलिडेटेड जो पीरियड था, अभी प्राइस उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इस लेवल पे जब हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस उस लेवल को ब्रेक करने की बहुत बार कोशिश किया। ठीक है, और क्या शो हो रहा है कि इसमें सेलर इस लेवल पे एक्टिव हो रहा है। सेलर इस लेवल पे जब प्राइस आ रहा है एक्टिव हो रहा है, उससे पहले सेलर एक्टिव नहीं हो रहा है। मगर अगर आप नीचे से देखेंगे तो अगर ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इस लेवल पे बायर एक्टिव होते दिखाई दे रहा है। यानी जो डीप मिला उसमें बायर इसमें बाइंग इंटेंसिटी को शो हो रहा है। तो इसने बाई किया, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, यानी उसमें भी कौन एंटर कर रहा है, बायर। यानी जो लोग यहाँ पे बाई किया और जो लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाया, उन लोगों को इस लेवल पे बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक देखिए। ये जो ग्रीन कैंडल बना ना, इतनी बड़ा है, इसमें कोई तो होगा, यानी बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो इतनी स्टॉक को बाई किया बहुत, इसीलिए इतना अच्छा पोटेंशियल कैंडल बना। इसीलिए कोई भी हेल्दी कैंडल बनता है, उसका जो वीक होता है, लोअर साइड जो वीक होता है, वो बहुत ही पोटेंशियल होता है। देखिए, जो लोग इस लेवल पे बाई किया, अगर सेलिंग प्राइस में अगर सेलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता तो प्राइस इतना धीरे धीरे करके नहीं नीचे आता। प्राइस के अंदर अगर सेलिंग बहुत ज्यादा तो प्राइस इमीडिएटली इस ग्रीन कैंडल को लोगों को ब्रेक कर देता है, एक या दो कैंडल्स के से। मगर प्राइस उस तरह का कोई सिनेरियो है ही नहीं। जब भी प्राइस इस कैंडल के लो को करीब आया, फिर बायर एक्टिव हुआ यहां से। यानी ये लोग, जो लोग यहाँ पे बाई करके ऊपर गए हैं, प्राइस बाई किया, वो लोग अभी भी अपना पोजीशन को और भी एक्यूमुलेट किया और प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया। पर जब भी प्राइस इस लेवल पे जा रहा है, वहां पे सेलर एक्टिव हो रहा है, सेलिंग कर रहा है, फिर प्राइस क्या हुआ, नीचे आया। जो लोग इस लेवल पे बाई किए थे, इस लेवल पे बाई किए थे, वो लोग देख लगे फिर से प्राइस और एक डिस्काउंटेड लेवल पे उसको मिल रहा है। तो प्राइस ने क्या किया, इस लेवल पे बायर ने फिर से बाई करने की कोशिश किया और प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस उस लेवल पे गया और वहां पे सेलिंग खाया। मगर एक चीज देखिए, यहां पे जो सेलिंग स्ट्रेंथ था, इसमें थोड़ा वीक हुआ, इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई दिया, मगर यहां पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी सेलर कमजोर होते दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। इसीलिए प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
तो दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो बनते हुए। ठीक, तो इसका जो ऑल टाइम हाई था, तो ओके एक जोन बन गया, तो उसी जोन के ऊपर फिलहाल इस महीने प्राइस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और उसी जोन के ऊपर प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर इसी जोन के ऊपर प्राइस इस महीना टिक जाता है तो प्राइस के अंदर प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इस लेवल पे जितने सारे सेलिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आ रहा है, इसीलिए प्राइस इसके ऊपर टिक रहा है। अगर सेलर बहुत ज़्यादा होते या सेलिंग क्वांटिटी, सेलर ज़्यादा होते मतलब हम सेलिंग क्वांटिटी की बात करते हैं, हज़ारों सेलर आ गए इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस नीचे चला जाएगा, एक सेलर से भी प्राइस नीचे जा सकता है अगर उसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेलर ज़्यादा आ गए इसका मतलब नहीं बहुत सारे लोग आ गए। सेलिंग क्वांटिटी मार्केट में जो चलता है वो बायर एंड सेलर को जो बात करते हैं, ज़्यादा बायर आ गया ज़्यादा सेलर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ सेलर नंबर ऑफ बायर, इसमें होता है कि सेलिंग क्वांटिटी और बाइंग क्वांटिटी से कोई एक प्लेयर से हो सकता है, 10 प्लेयर से हो सकता है, हजारों लाखों करोड़ों से भी हो सकता है। तो क्वांटिटी के पीछे जाइए जिसको हम देखते हैं वॉल्यूम के थ्रू। ठीक है, अभी देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में इसका सिनेरियो क्या बना जहां पे हम ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो वीकली सिनेरियो में क्या देख रहे हैं कि जो ऑल टाइम हाई था उस अगले वीक उस लेवल पे प्राइस ने सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया। इस लेवल पे हम जिस लेवल पे अभी बात कर रहे हैं इस लेवल में प्राइस सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अगर सेलिंग स्पेसर ज़्यादा रहेगा तो प्राइस यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, प्राइस को यहाँ से नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इस कैंडल पे जो लोग बाई किया, देखिए इसका नीचे अगर देखेंगे ना वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा, यानी वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इसको कहते हैं। प्राइस जिस लेवल से अपना स्विंग हाई को ब्रेक किया इससे पहले जो वॉल्यूम पड़ा उससे भी वॉल्यूम ज़्यादा पड़ा, यानी जो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हैं ऑल टाइम हाई या मल्टी ब्रेकआउट जो रहते हैं, तो उसमें हमको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट हो एज वेल एज अच्छे वॉल्यूम के साथ उसका प्रेजेंटेशन हो, तो उसका जो इम्पैक्ट रहता है बहुत अच्छा सिनेरियो रहता है। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी इसको दिया था, जो लोगों ने बाई किया है ऑलरेडी इसको होल्ड कर सकते हो अपने अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसी प्राइस एक्शन को समझने का एक तरीका हम बोल रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो हमको डेली टाइम फ्रेम में जाना होगा और इस लेवल को देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं दोस्तों कि जो ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया था उसी लेवल को प्राइस रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर टिक जाता है और प्राइस अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, यानी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जो भी कैंडल से आप एंटर लीजिएगा उस लो को आप स्टॉप लॉस मान के चलिए 50% एंड इसी लो को आप 100% स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर प्राइस इस लेवल्स को ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम का और रिटेस्ट करता है और स्ट्रेंथफुली प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अब उसमें और भी हम क्वांटिटी एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो सिनेरियो है यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और प्राइस जो ऊपर जा रहा है उसका वॉल्यूम भी शो होते नजर आ रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये कॉम्बिनेशन होता है, एक प्राइस को सही डायरेक्शन में जाने के लिए जो एक तरीका होता है वो इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा एक जो कौन सा वाला स्टॉक है पतंजलि। ठीक है, सेकंड जो स्टॉक है वो है आलोक इंडस्ट्री। मैं इसको लिख देता हूं, बहुत लोग बोलते हैं कि दिखा नहीं देता है आलोक इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के साथ। तो मंथली में देखिएगा दोस्तों कि प्राइस ने एक ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर साइडवेज एंड थोड़ा सा नीचे आया, फिर से प्राइस यहां से ऊपर जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। और इसमें हम ध्यान क्यों दे रहे हैं इसमें, क्योंकि इस लेवल पे प्राइस का जो वॉल्यूम वो बढ़ते हुए नजर आया। इस लेवल पे भी हुआ था वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आया था, मगर इस लेवल पे क्या था प्राइस ने सस्टेन नहीं कर पाया और फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है,
अभी प्राइस क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहा है और प्राइस ऊपर भी जाने जो प्रोसेस होता है यानी स्ट्रक्चर होता है वो नजर आ रहा है। तो इसको हम वीकली टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर वीकली में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे इस तरह का एक सिनेरियो है यहाँ पे, यानी एक कप एंड हैंडल आप बोलिए या राउंड बॉटम बोलिए, मैं ज़्यादा चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करता मगर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन एंड उसके पीछे जो लॉजिक है उसके पीछे मैं कोशिश करता हूँ देखने के लिए कि प्राइस इस लेवल से एक फॉलिंग होने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हायर हाई बनते हुए नज़र आ रहा है। तो प्राइस के अंदर अगर हायर हाई बनते हुए नज़र आ रहा है यानी प्राइस कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रहा है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए अगर प्राइस इस तरह का सिनेरियो बना, एक हाई बना फिर एक लो बना मगर पहले जो लो था उससे ऊपर लो बना यानी जिसको हम कहते हैं कि हायर लो, फिर प्राइस ने किया गया एक नया हाई बना, जो पहले वाला हाई था उसको ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर प्राइस ने, तो इस तरह का जो सिनेरियो बनता है हायर हाई फॉर्मेशन, तब जाके प्राइस के अंदर वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। तो उसका जो पुल बैक रहता है या रिटेस्ट रहता है या ब्रेकआउट रहता है तो उसमें जाके हम एंट्री लेते हैं। ब्रेकआउट होता है या पुल बैक लेता है या रिटेस्ट होता है तब जाके हम इसमें एंट्री लेते हैं। तो एंट्री जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम डेली टाइम फ्रेम में जाके उसका एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो हाई था उस लेवल हाई को प्राइस ने ब्रेक किया और यहाँ पे जो फॉर्मेशन अभी बन रहा है तो करीब रिटेस्ट फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। रिटेस्ट फॉर्मेशन क्या होता है कि प्राइस अगर कोई पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 1 2 3 कैंडल से नीचे आता है या ज़्यादा कैंडल से नीचे आता है धीरे धीरे करके, और वहाँ पे अगर पहला कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाता है तो तब जाके हम वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हेल्दी ग्रीन कैंडल मतलब जिसकी वीक बहुत कम रहेगा और अगर वीक रहेगा तो नीचे के साइड ज़्यादा रहेगा, ऊपर के साइड कम रहेगा, क्योंकि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें जो कैंडल बना रिटेस्ट फॉर्मेशन हिसाब से इसका जो लास्ट कैंडल बना उसका वीक ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें बाइंग स्ट्रेंथ है तो प्राइस इसके ऊपर ही सस्टेन करना होगा, यानी इस लेवल पे जो लोग बाई किया है, इस लेवल पे जो लोगों ने बाई किया है, इस बाइंग के अंदर अगर बाइंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है या उसके अंदर पावरफुल है तो प्राइस यहाँ से ही ऊपर जाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तब जाके हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग ट्रिगर अप्लाई करेंगे और उसी कैंडल को स्टॉप लॉस रख के हम चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो जोन बनाया इसी लो को हम स्टॉप लॉस बनते हुए दिखाएंगे। थर्ड जो कैंडल है वो है HPL इलेक्ट्रिक। अभी इलेक्ट्रिक हर जगह में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक हर जगह में चल रहा है मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक चल रहा है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हर जगह पे। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे क्या हुआ, देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, और उस लेवल के ऊपर प्राइस अभी सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है। सस्टेन यानी इस सस्टेन वर्ड के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना भी पड़ेगा कि प्राइस अगर कोई पर्टिकुलर रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है या पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है और उसके ऊपर या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उस चीज़ पे ध्यान देना होगा। उसको हम देखते हैं कि सस्टेनेबल एबिलिटी, यानी अगर कोई रेसिस्टेंस लेवल को पार किया और प्राइस उसके ऊपर ही सस्टेन है, इसका मतलब जो सेलिंग और सेलर जो स्ट्रेंथ वो हावी नहीं हुआ है। उसके पीछे भी लॉजिक क्या है, अगर सेलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता तो प्राइस नीचे अब तक आ जाना चाहिए था। कितना हुई महीना, 1 2 3 4 5 महीना प्राइस इस लेवल पे रुक गया है, यानी पॉज मोड में है। अगर प्राइस को नीचे आना था कब तक प्राइस को नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये सस्टेन कर रहा है तो इसीलिए हम इस पे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अभी तक बायर जो लोगों ने बाई कर रहा है
तो वो लोग अभी तक इसको सेल करने की सोचा नहीं है, सेल किया नहीं है, इसीलिए हम इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। एक जो स्ट्रेंथफुल पावरफुल इंपैक्ट होता है वो होने के बाद प्राइस अभी फिलहाल पॉज ले रहा है। पॉज लेने के बाद प्राइस इस लेवल से क्या हो रहा है ना, हम अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लेवल का जो सिनेरियो है ये, ठीक है, उसके बाद प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया मगर प्राइस के अंदर वो मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, यानी जो पॉजिटिव मोमेंटम हमको चाहिए एक बायर के लिए और एक सेलर के लिए, वो मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। मगर लास्ट वीक हमने क्या देखा, लास्ट वीक जो कैंडल बना वो कैंडल ने इस लेवल जो चल रहा था, यानी इस एरिया में भी जो कैंडल बना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कैंडल बना, जो पॉज ले आप प्राइस ने, अगर सेलर ज़्यादा होता तो प्राइस को इसी सेलिंग प्राइस के नीचे प्राइस को ढकल देता। मगर प्राइस यहाँ से नीचे तो गया मगर ऊपर गया, क्यों? इस लेवल पे जो लोग बायर बाई किए थे उसके अंदर पावर ज़्यादा है, यानी बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए प्राइस इस जो लेवल था इसको ब्रेक करके उसके ऊपर इस वीक ने क्लोजिंग दिया। अगर सेलर ज़्यादा होता है इस एरिया में, अगर सेलर ज़्यादा होता है कहाँ पे, देखिए आप चीज़ को ज़रा गौर से देखिए, इस चीज़ को मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस चीज़ पे क्या क्या सिनेरियो बना इस लेवल पे, अगर देखें तो प्राइस इस लेवल से बाई होके गया, यानी या इस लेवल पे बहुत अच्छा डिमांड नजर आया, इसीलिए इसका वीक इतना ज़्यादा हुआ। फिर प्राइस ने पॉज लिया, इस वीक में भी कोई ना कोई बाई किया इस कैंडल के वीक में, फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं, इस कैंडल के वीक में और इस कैंडल में जो लोग बाई किया वो भी प्रॉफिटेबिलिटी है अभी। ठीक है, मगर इसके ऊपर भी खास कोई परफॉर्मेंस है नहीं, यानी यहाँ पे भी जो सेलर थे वो भी थोड़ा बहुत अपना प्रेजेंट शो करते हुए नजर आ रहा है। मगर नीचे के साइड अगर देखेंगे तो ये लोअर ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा है, यानी बायर डीप में बाई करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अभी तक इस कैंडल लो के नीचे कोई भी प्राइस गया ही नहीं, क्यों? क्योंकि इस लेवल पे बायर जो बाई किया उसके अंदर अभी भी वो स्ट्रेंथ और पावर है, यानी वो लोग और भी बाई कर रहा है, इसीलिए इसके नीचे प्राइस गया नहीं। अगर सेलर ज्यादा होता इस लेवल पे, अगर सेलर ज्यादा होता इस वीक में इस वीक में इस वीक में और यहाँ पे, तो प्राइस अभी तक नीचे आ जाना चाहिए था, मगर हुआ नहीं। और उल्टा क्या हुआ, इस लास्ट वीक में इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया, यानी इस लेवल पे जो सेलर थे वो थोड़ा बहुत सेलर थे, उतना खास क्वांटिटी लेके उन लोगों ने पुश नहीं किया। मगर ये जो वीक बना इसमें सेलर काफी हद तक दिखाई दे रहा है। तो इस जो वीक बना किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे जो सेल किया था उसको ही फॉलो कर रहा है ये। इसीलिए कह रहा हूं, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर, यानी जो लेवल हम लोगों ने देखा है अभी, जैसे मैं दोबारा इसको शो करता हूं, आप वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आप चीजों को सीखिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है अगले वाले वीक में, तो प्राइस ऊपर जाने की चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो बाई अपॉर्चुनिटी में तो डेली में जाएंगे, डेली में जाके देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन हुआ, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और प्राइस जो ऊपर जा रहा है इसका वॉल्यूम उसका साथ देने की कोशिश करे, यानी वॉल्यूम में वो नजर आ रहा है, यानी बिग प्लेयर कहीं ना कहीं इस स्टॉक को बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ बाय कर रहा है। पॉज जो ले रहा है इसमें कोई सेलिंग स्ट्रेंथ या सेलिंग वॉल्यूम उसमें खास जनरेट हो नहीं रहा है।